बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी वर्तमान में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। कलयुग में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों बहुत शिथिल हो गए हैं, ज्यादा शिथिल हो गए हैं। एक सज्जन ने प्रश्न किया था कि चारों तरफ इतनी कथाएं हो रही हैं, प्रायः सभी लोग ज्ञान की ही बात करते हैं, भक्ति की भी बात करते हैं, कर्म की भी बात करते हैं और अधिक से अधिक बल देते हैं सत्संग करने का। तो सत्संग, जो सत्संग भगवान की भक्ति जागृत करता है वो कहाँ मिलता है? ऐसा सत्संग कहाँ मिलेगा? क्योंकि वर्तमान के सत्संग का कोई समाज में कोई फल ही नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा प्रश्न है, थोड़ी आप भी विचार करिएगा। भगवान राम सबरी के यहाँ गए, सबरी ने पूछा ही नहीं था और भगवान ने एक बात कही। भगवान श्री राम ने कहा कि सबरी, वैसे तो तुम पूर्ण हो, यदि पूर्ण ना होती, भक्ति से पूर्ण नहीं होती तो मैं तुम्हारे यहाँ आता ही क्यों? भगवान का आना ही सिद्ध करता है कि वो भक्तिमती है। लेकिन उन्होंने कहा कि नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही। वैसे तो ठीक ही है, हम आ गए, आपने भक्ति दिखाई, है भक्ति, लेकिन मैं तुम्हें 9 प्रकार की जो भक्ति बता रहा हूं उसको सावधानी से सुनो। और आगे लिखा है धर्म मन माही। बस इतनी तो कुल आज की कथा की बात ही हो गई। आप सुने और मन में धारण करें तब तो आपके हृदय में भक्ति आएगी। और यदि आपने मात्र सुन लिया है और मन में विचार ही नहीं किया है, इसलिए वेदांत शास्त्रों में एक शब्द है निदिध्यासन। यदि आपको ज्ञान भी करना है तो भी आपको बार बार विचार करना होगा। जो सुना है उसका विचार करना है और जो विचार किया है उसको क्रिया में भी करना है। राम जी ने पहली भक्ति जो बताई वो बड़ी विलक्षण है। पहली भक्ति है संतों का संग, दूसरी है मेरी कथा बड़े ध्यान से सुनना, कथा में रति, तीसरी है क्या? गुरु की सेवा। हो गई ना 3। चौथी भक्ति है कि आप संसार के लोगों की यहां वहां की बातें ना करें, राजनीति की चर्चा करें ही नहीं, किसी की निंदा भी ना करें, जो सामने है वो अपना काम करें और सिर्फ भगवान की ही चर्चा करें। 5वीं भक्ति बहुत विलक्षण है, बस यही सत्संग प्रारंभ होता है। ऊपर की जो 3 वस्तुएं हैं, यदि आपको अच्छे संत नहीं मिलते, विरक्त संत नहीं मिलते, कथा सुनाने वाला भी नहीं मिलता, पहली भक्ति है संतों का संग, वो ना मिले। और यदि दूसरी भक्ति जो मेरी कथा का श्रवण, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा,
न कथा सुनने को मिले विद्वान महापुरुषों की तो कोई बात नहीं। यदि आपको गुरु की भी सेवा नहीं मिलती है तो भी कोई बात नहीं। जो चौथी भक्ति है, चौथ भगति मम गुण गणे करे कपट तजगान, ऐसा भी अवसर न मिले कि आपको गुणगान करने को, कीर्तन करने को मिल जाए, ये चार न मिले तो पांचवी तो आपके हाथ में है। भगवान ने कहा क्या, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। आप गृहस्थ हैं, आप कार्यों में लगे हैं, संतों का संग करना है तो संत तो घर में नहीं मिलेंगे, तो संत तो बहुत कम है, कथावाचक तो करोड़ों हैं, तो संतों के पास जाना एक गृहस्थ के लिए बहुत कठिन है। दूसरी भी, अच्छे विद्वान महापुरुषों की कथा सुनना भी दुर्लभ हो गया। तीसरी, भक्ति में गुरु की सेवा करने के लिए या तो गुरु के पास रहो या गुरु को पास रखो, ये भी बहुत कठिन है। चौथी भक्ति जो गुणगान करने के लिए है, उसमें कोई आजकल कोई सामने वाला करने वाला भी नहीं है कि भगवान की चर्चा अच्छे से करे। आपके पास में पांचवी भक्ति है। आप प्रातः काल बहुत जल्दी उठिए। भगवान कहते हैं मंत्र जाप, जो मेरे नाम का मंत्र है, मेरा नाम ही मंत्र है, उसका आप प्रतिदिन नियम से प्रातः काल स्नान आदि करके उसको करिए। लेकिन साथ में एक शर्त है, दृढ़ विश्वासा। आपको शायद ही, आपको सोच लीजिएगा, आपको अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है, पति पर विश्वास नहीं है, आपको विश्वास होगा ही नहीं, शायद ही किसी पर हो। अपने अपने हृदय में हाथ रख करके देखो कि क्या किसी पर आपको पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास उसे कहते हैं जिस पर कहने के बाद भी संदेह न हो। कोई व्यक्ति आकर के उसके दुर्गुण बताए, उसकी न्यूनता कमियां बताए, इसके बाद भी आपको अश्रद्धा पैदा ना हो, संदेह पैदा ना हो, उसको विश्वास कहते हैं। देखने लायक बात हुई नहीं। जैसे पार्वती जी को आकर के किसी ने कहा, सनकादिकों ने, ऋषियों ने आकर के कह दिया कि वो तो कोई काम के ही नहीं, इसके बाद भी वो तो मंत्र जाप में लगी रही। दृढ़ विश्वास, विश्वास उसे ही कहते हैं। इसलिए संसार में प्रायः प्रत्येक स्त्री को, प्रत्येक पुरुष को ऐसा कोई नहीं है जिसका पूर्ण विश्वास हो। आपको है ही नहीं कहीं विश्वास, और न ही आपको किसी पर श्रद्धा पूर्ण है, न गुरु पर श्रद्धा है, न भगवान के मंत्र पर श्रद्धा विश्वास है। तो भगवान ने कहा, ये बात ध्यान रखना सबरी कि मंत्र जाप तो हो, लेकिन मम दृढ़ विश्वासा। आज सभी चौपाइयों में उन्होंने एक शर्त रखी है, लेकिन इसमें नहीं है। पंचम भजन, ये मेरा पांचवा भक्ति है, लेकिन ये कैसा है? बोले वेद प्रकाशा। वेदों में ये बात कही, आपको आश्चर्य लगेगा। वाल्मीकि रामायण में जहां कहीं भी वशिष्ठ जी का नाम आता है, वहां एक शब्द लिखा हुआ है, वशिष्ठः जपताम वराहा। संसार में जितने लोग भगवान के नाम का जप करते हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ वशिष्ठ जी थे। इसलिए एक शब्द है जपताम वराह। जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी श्री राम जी के, दशरथ जी के पास आए।
जप करने वाला संसार में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि कथा सुनना सरल है। 3 घंटे तक आप कथा सुन सकते हैं, लेकिन 3 घंटे तक निरंतर यहाँ वहां मन लगाए बिना जप करना बहुत कठिन है। इसलिए मंत्र का जप करना सभी साधनों से नवधा भक्ति में सबसे अधिक कठिन है। इसलिए आपको शुद्ध संत नहीं मिलेंगे, भगवान की शुद्ध कथा सुनाने वाले नहीं मिलेंगे, गुरु जी की सेवा भी नहीं मिलेगी, और गुरु जी आपके पास रह भी नहीं सकते और आप रख भी नहीं सकते। और भगवान की शुद्ध कथा, शुद्ध रति न मिले तो भी आप अगर घर में बैठ करके 1 घंटे भी एक निश्चित समय में, निर्धारित समय में जगे और भगवान की पूजा करके 1 घंटे मंत्र का जप करें, आप मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान का विश्वास करके, विश्वास करने की आदत संसार में आपको है कहाँ? आपको किसी का विश्वास ही नहीं है। लेकिन भगवान का विश्वास करेंगे आप निश्चित समझिए न सत्संग की आवश्यकता पड़ेगी, भगवान स्वयं किसी ऐसे संत को आपसे मिला देंगे, भगवान अपनी कथा में प्रेम जागृत कर देंगे, ऐसे गुरु से मिला देंगे। इसलिए भगवान ही 8 भक्तियां प्रदान कर देंगे। सिर्फ आपको नियमित एक समय, निश्चित समय में आपको भगवान के मंत्र का ये दृढ़ विश्वास पूर्वक जप करेंगे तो किसी अन्य शनि, राहु, केतु, किसी ग्रह की कोई जप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भगवान का नाम आपके गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उसका दृढ़ विश्वास पूर्वक आप प्रतिदिन निश्चित समय पर करेंगे तो आपको वो सब प्राप्त होगा जो भगवान ने सबरी को प्रदान किया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।